बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो अभी अभी जस्ट डेटा आया तो इमीडिएटली डेटा के बेस पे हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। सबसे पहले तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश। ऑल दो इनमें से बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल सेंस समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। अभी डी आईज गए हैं बुलिश, एफ आईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो कुछ मार्केट का ट्विस्ट अलग सा था और डेटा कुछ अलग सा निकल करके आ रहा है। तो ये जो भी डेटा देखा हमने वो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा था राइट मोस्ट कॉलम में। वही सेम नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये एक दिन पहले तक का डेटा था, यानी आज मॉर्निंग तक जो कैरी हुआ था वन डे अगो वाला डेटा, और ये आज जो बाय सेल हुआ वो इस कॉलम में है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वाला कॉलम जो है टुडे वाला कॉलम, ये डेटा कैरी हुआ है कल सुबह तक के लिए, जिसके बेस पे अब हम लोग व्यू फॉर्म करेंगे कल किधर जाएगा बाजार। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं और देख सकते हैं आप ये वाले कॉलम पे फोकस करते हैं ज़रा। सो 2300 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, 70,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग में, और कुछ 10,000 लॉट के करीब का सेल आया फाइनली। एफ आई का 86,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। 70 ऑलमोस्ट 8,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके भी अभी 7,000 लॉट्स सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए काफ़ी सारी कॉल्स, लगभग 27 लाख कॉल्स उनकी आज एक्सपायर हुई, शॉर्ट्स भी ख़त्म हुए, तो उसके चलते 3 लाख लॉट्स का सेल आया, यानी ऑलमोस्ट 1,96,000 लॉट का अभी नेट सेल में आ चुके हैं रिटेलर्स। एफ आईज और प्रोज दोनों बाइंग करके गए हैं। एफ आईज की जो बाइंग हुई है 73,000 लॉट्स की, उसके बाद 2,84,000 लॉट्स लॉन्ग हो गए हैं एफ आईज। और प्रोज का डेटा देखें तो उनकी बाइंग के बाद 88,000 के शॉर्ट्स रह गए उनके। तो शॉर्ट्स अभी भी हैं, बट पहले से काफ़ी काफ़ी कम हो गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 31,000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा, तो यहाँ पे भी 3,40,000 लॉट्स का ओवरऑल सेल है। और एफ आईज और प्रोज दोनों ने सेलिंग करी है। 26,000 लॉट की सेलिंग आई है एफ आईज की, तो उनकी अब 3,16,000 लॉट उनके अभी पुट लॉन्ग में है। प्रोज के 22,000 लॉट्स के करीब सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। यहाँ से वंस अगेन नेगेटिव न्यूज़। सो लगातार रिड्यूस कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से रिड्यूस किए हैं। ऑलमोस्ट 39,000 लॉट्स सेल में आए हैं, 63,000 लॉट अब लॉन्ग में बचे हैं सिर्फ। और रिटेलर्स ने स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग की है, पुट्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टॉक ऑप्शंस में, कॉल्स में ज़्यादा बाइंग हुई है रिटेलर की, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा हमारा 1196 करोड़ का डी आई एस का बाय आया है, 2237 करोड़ का माफ़ कीजिएगा डी आई एस का सेल आया, और एफ आई आई का बाय आया है। तो एफ आई कैश मार्केट में जरूर बाय कर रहे हैं, यानी बाकी की सेलिंग जो है कैश मार्केट में वो रिटेलर्स करके गए हैं। सो ये अब हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखेंगे 20 जुलाई की। सो 19,413 अब मार्केट हुआ है क्लोज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ इन द मनी कॉल्स अब यहाँ पे फिर से हमें दिखने लग गई हैं, और ऐसी गिरती मार्केट में भी इन द मनी कॉल्स अगर कोई बाय करके जाएगा तो वो रिटेलर का होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा चांस ये है कि जो आज कॉल एडिशन हुआ है फाइज का, वो कहीं ना कहीं ये इन द मनी वाली कॉल्स हो सकती हैं। लॉन्ग कहाँ करेंगे? 19,400 के ऊपर, 19,400 के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन हमें पॉजिटिव मिलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 19,500, 500 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड करे तो फिर ये सेम डे पॉसिबल है कि नया हाई मार दे, क्योंकि बहुत दिनों से लग रहा है कि वो दीवार को टक्कर मार रहा है, जो दीवार इसने खुद बनाई थी, न्यू हाई जो अभी रिसेंटली फॉर्म किया था। तो अब उसके लिए लड़ाई चल रही है ऐसा लग रहा है, और बार बार कोशिश की जा रही है। ऊपर से कोई दूसरा ग्रुप है जो सेलिंग कर रहा है, और कोई ग्रुप ऐसा है जो बाज़ार को ऊपर लेके जाना चाहता है। और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, इनपुट दिखाई दे रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में, यानी कॉशियस अप्रोच रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 19,500 के ऊपर एक बार हम निकलें, सस्टेन करें, तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के भी लॉन्ग ले सकते हैं। सर्टेनली फिर 19,500 के नीचे अगर वापस आता है तो फिर हमें दोबारा जिस तरीके से आज हुआ वही अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक बार रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बनती है, और फिर वापस सपोर्ट टूट जाए तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और सेल कहाँ करना है? 19,400 के नीचे। जैसे ही निकले प्राइस एक्शन तो फिर उसके बाद मैदान खाली है।
19,300 ये एक मेजर सपोर्ट है। इस समय ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको काफ़ी डिफेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं 19,500 550 को बियर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, उसी तरीके से 19,300 को बुल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है इस नैरो रेंज के बीच में। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, विच इज़ 27th और मंथली भी है। देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर 19,400 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये बाइंग है, अदरवाइज़ हम ये मान के चलेंगे कि ये सेलिंग करी है इन्होंने। तो लेवल आप पकड़ के रखिएगा कि किस लेवल के बेस पे क्या व्यू लेना है हमें। तो चलिए आगे कुछ खास नहीं है, तो हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। सो 44,665 पे हुआ मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ज़बरदस्त गेम हुआ है, आज की एक्सपायरी में भी ज़बरदस्त गेम हुआ है, और आगे की एक्सपायरी का जो डेटा कैरी हुआ है उसमें भी ज़बरदस्त गेम दिखाई दे रहा है, और दोनों साइड पे पोजीशंस बनी हैं बड़ी बड़ी। सो मार्केट जो क्लोजर दिया है वो हुआ है 665 पे, तो 44,700 के ऊपर ही फिर हमारे को प्रॉपर जो है वो लॉन्ग लेना बनता है। हालांकि हर 100 पॉइंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आएगी, और 45,000 अगेन ये जिस तरीके से आज हल्का फुल्का इसके ऊपर गया, थोड़ी देर रुका भी, लेकिन अल्टीमेटली फिर 45,000 के जो कॉल राइटर्स थे वो जीते और उन्होंने लेवल नहीं टूटने दिया। तो ये साबित करता है कि कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है ये। तो अब क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे, जो आज का हाई बना उस लेवल को ध्यान रखिएगा। जो आज का हाई बना 45,070 के अराउंड, या जो भी लेवल था स्पॉट में, उस हाई के ऊपर कम से कम 5 मिनट की एक कैंडल सस्टेन करे। उस कैंडल का जब हाई ब्रेक हो तो फिर हम वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल लेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल तो हम 45,700 के ऊपर छोटी छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग लेंगे। अगर प्राइस एक्शन हमें पॉजिटिव मिलता है, टारगेट 45,000 तक का रहेगा। इन द मनी में पुट्स भी होलसेल में है, सेलिंग है या बाइंग है वो कैसे पता लगेगा। अगर मार्केट 45,600 के नीचे रुकेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो थी ये पुट बाइंग है, अदरवाइज़ ये मान के चलेंगे कि पुट सेलिंग है। पहला टारगेट रहेगा 44,500, और 44,500 के नीचे सो हमारा जो लेवल हो गया बियर वाला वो 44,600, और पहला टारगेट है 44,500। वो टूट गया, नीचे निकल गया, तो फिर और बड़ा टारगेट हमारे को एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का और मिल सकता है नीचे का। आगे की ऑप्शन चेन देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ अनवाइंडिंग है, बल्कि कॉल साइड में अनवाइंडिंग है और कुछ पुट्स दिखाई दे रही है। तो ये भी गेम बढ़िया बन चुका है। सो 20,021 पे क्लोज़ हुआ। 18 जुलाई की इसकी एक्सपायरी, अब अगली एक्सपायरी फिर निफ्टी की ही है। और यहाँ पे जो 21 पे मार्केट क्लोज हुआ, तो 20,000 के लेवल को ही हम पकड़ के चलेंगे कि इस लेवल के ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव देता है, तो 20,100 के टारगेट तक के लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और वही 20,000 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, और टारगेट रहेगा 19,900। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। अगेन बाइंग है या सेलिंग है, इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका 20,000 के लेवल को वॉच करना है। इसके बाज़ार नीचे रुक रहा है तो इसका मतलब ये पुट बाइंग है स्मार्ट मनी का, और अगर बाज़ार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये इनकी पुट सेलिंग थी। चलिए आते हैं हम लोग अब वापस अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। और कंक्लूजन में रिमार्क्स ज़रूर एक बारी सुनिएगा, डिस्क्लेमर रूल्स मिस मत कीजिएगा। और वेबिनार अगली होगी हमारी 6 अगस्त को, तो जो लोग अभी से एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा पोस्ट वेबिनार। और क्योंकि अभी एनरोल कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना और मिल जाएगा, तो लगभग 3 महीने का आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने वाले हैं। और फ्री चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे शेयर की जा रही है, और आप उसको मिस मत करें। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, और बाकी सर्विसेज का भी जो डिटेल्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज एफआईज ने फ्रेश शॉर्ट्स खोले हैं, बहुत दिन के बाद शॉर्ट्स इनके फ्रेश खुले हैं। लेकिन ओवरऑल अभी भी वो 86,000 लॉट्स के साथ लॉन्ग में
सरप्राइजिंगली आज इन्होंने कॉल बाइंग करी है, यानी बाज़ार जब गिर रहा था ये शायद कहीं एक्यूमुलेशन जोन में थे अपने, और 2,84,000 एक अच्छा नंबर पहुंच गया। इनकी जो पुट्स हैं लगभग इसके आसपास नंबर पहुंच चुका है, और ओवरऑल इनकी जो सेलिंग आई है, थोड़ी बहुत सेलिंग इन्होंने करी है यहाँ पे। हालांकि प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर अभी भी पुट सेल करके बैठा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा डेटा बेटर होता है यहाँ पे तो सिचुएशन बढ़िया हो जाती है। और लेकिन हमारा जो एक स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, फ्रेश शॉर्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर लगातार गिर रहा है। इस नंबर पे हमें वॉच रखनी है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये एक अच्छा साइन नहीं है। एक तरीके से ऐसे लग रहा है कि ये लोग डेली गैप अप कर करके मार्केट में अपनी कई पोजीशंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा सिनेरियो कुछ इस तरह का ऐसा लग रहा है, क्योंकि बार बार लेके जाते हैं ऊपर और वहाँ पे जाके अपने स्टॉक फ्यूचर्स डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। अब देखिए लगातार गिरता जा रहा है, और इससे पहले का अगर मैं आपको डेटा दिखा पाता तो वो उसके अंदर ये नंबर जो है और भी ऊपर के थे। तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हालांकि कैश मार्केट में अभी भी बाइंग आ रही है, आज भी बाइंग आई है। सो कॉशियस अप्रोच के साथ चलेंगे, स्ट्रिक्टली किसी भी एक तरफ बायस माइंड नहीं बनाएंगे। लेवल देखेंगे, जो लेवल हमने आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर रुक रहा है तो बुलिश है, उसके नीचे रुक रहा है तो समझ जाएंगे कि ये पोजीशन जो है वो बियरिश है। हालांकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ जोन्स और हमारा गिफ्ट निफ्टी सब प्लस में दिख रहे हैं, खासतौर से नैस्डैक पॉजिटिव दिख रहा है। तो कल आईटी सेक्टर को बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है इन पर्टिकुलर। सो उसको आप वॉच पे रख सकते हैं अपनी लॉन्ग साइड के लिए। बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे आप। और कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।